Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. So guys, जो भी स्टूडेंट्स यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में मिलने वाली है विद डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, और कुछ यूपी एलटी ग्रेड के पीवाईक्यूज हैं जो हम साथ में मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। इवन क्लासेस में भी आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस देखने को मिलेंगे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट साथ में हम क्लियर करेंगे। तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और बैच एक्सेस कैसे करना है? सिंपल, आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपना जो मेन इंटरफेस है, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको यूपी एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब में जाके देन यूपी एलटी ग्रेड फॉर कॉमर्स एंड यूपी एलटी ग्रेड फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हमको मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में जाना है, कंप्यूटर साइंस पे हम क्लिक करेंगे, देन अगेन एक इंटरफेस हमारे सामने आएगा, यूपी एलटी ग्रेड 2025 फाउंडेशन बैच। इस पे यहाँ पे हमको क्लिक करना है और एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। तो फिर कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद हम एप्लीकेशन में, कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज नहीं कह सकते, एक्चुअली हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हमसे 2018 में पूछे गए हैं उनके बेसिस पे हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगाएंगे, कैसे कोड स्निपेट को सॉल्व किया जाता है, कैसे आइट्रेशन चलाई जाती है। तो देखो सिंपल सा कोड स्निपेट है ना, मान लीजिए इस तरह का कोड स्निपेट हमारा एग्जाम में आता है। कैसे करेंगे? पहले हमको कोड को रीड करना है। सी प्लस प्लस के या सी लैंग्वेज के कोड को रीड करने के लिए सबसे मेन क्या होता है? पहले इंट मेन है ना, हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, प्रोग्राम का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इंट मेन। देखो दिस इज योर एंट्री पॉइंट है ना, इस एंट्री पॉइंट से हम एप्लीकेशन को, एक कोड को रन करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे हम पहले हमने देखा कि एक नेस्टिंग हो रखी है, ये इंट का स्कोप है ना, इस वाले कर्ली ब्रेसेस से लेके एंड वाले कर्ली ब्रेसेस तक इंट का पूरा बॉडी वाला पार्ट है। अब उसके अंदर भी एक और नेस्टिंग है, अगर आप देखें तो देखो इफ जो लूप है आपका, अगेन उसके अंदर एक नेस्टिंग हो रखी है। तो एक इंट मेन के अंदर एक अगेन आपको एक नेस्टिंग दिख रही है। सिंपल हम कोड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? इंट आई इक्वल 0। सिंपल आई में हमने 0 वैल्यू को क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, आई में 0 आ गया। अब एक लूप चला रहे हैं हम, वाइल आई लेस देन 5, जब तक आई 5 से छोटा हो। इक्वल नहीं बोल रहे, 5 से छोटा बोल रहे हम। 5 से छोटा बोलेंगे तो इटरेशन कहाँ तक चलेगी? आई इक्वल 4 तक है ना। आउटपुट में हम देख पा रहे हैं I3, I4, I2, I1 है ना, और I0। तो कहाँ तक इटरेशन चलेगी? 0 से लेके 4 तक हमारी इटरेशन चलेगी। पहले हमको ये कंडीशन समझनी है। के बाद हमको क्या समझना है कि कोड में है क्या। तो देखो इफ आई प्लस प्लस, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है? इंक्रीमेंट कर दिया गया है। इंक्रीमेंट कौन सा किया है? पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले वैल्यू जो ओरिजिनल होती है उसको ऑपरेट करता है, बाद में क्या करता है? उसको असाइन करता है। तो वैल्यू असाइन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे 0 ही होगा। और मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0। अगर 0 को मॉड्यूलस 2 कर रहे हैं तो अगर 0 के इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या कर जाएंगे? कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद जो भी कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट होती है उसको क्या कर देते हैं? हम स्किप कर देते हैं। यही कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट है ना। इटरेशन को क्या करता हुआ चलता है? ये स्किप करता हुआ चलता है। और ये स्किप कब करेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। तो देखो 0 को मॉड्यूलस करेंगे 2 से तो 0 आ जाएगा, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, आई बिकम्स 1, आई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? अब 1 हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था है ना। 0 से इसने काम किया लेकिन आई को वैल्यू क्या दे दी? 1 दे दी। बट कंटिन्यू क्या करेगा? कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट होने नहीं देगा, आइट्रेशन को स्किप कर देगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में तो कुछ भी प्रिंट स्क्रीन पे नहीं होगा, आउटपुट पे फर्स्ट आइट्रेशन से कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो गई? 1 हो गई। और 1 मॉड 2 करेंगे इक्वल इक्वल 0, नहीं आएगा। 1 मॉड 2 क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो कंटिन्यू में जो भी लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू काम नहीं करेगा ना। कंडीशन ट्रू होने पे कंटिन्यू काम करता, अब कंटिन्यू काम नहीं करेगा तो कंटिन्यू के बाद वाली लाइन प्रिंट होगी है ना, प्रिंट %d आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। अब देखो आई, अब जब हमने फंक्शन में जब हमने ऑपरेट किया था, आई जब क्या था? आई 1 था, लेकिन अब आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। आई को इसने 1 लेके सॉल्व कर दिया लेकिन बाद में आई की वैल्यू इसने क्या कर दी? इंक्रीमेंट बाय 1 कर दी। तो आई की वैल्यू फाइनली क्या प्रिंट हो जाएगी?
2 प्रिंट हो जाएगी सक्सेसफुली। अब हमारे स्क्रीन पे क्या आ चुका है, आउटपुट में आई में 2 आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये देखो आउटपुट क्या आएगा, जो भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ 2 हुआ है। थर्ड आइट्रेशन में जाएंगे, आई की वैल्यू किसके साथ स्टार्ट होगा, 2 के साथ, है ना, क्योंकि लास्ट में आई की वैल्यू हमको क्या मिली थी, 2 मिली थी। अब आई की वैल्यू 2 है, अगेन आई प्लस प्लस येल्स। अब देखो आई प्लस प्लस करेंगे हम, 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट होगा। तो कंटिन्यू अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी उसके कंटिन्यू की नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो अगेन प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि कंटिन्यू क्या बोल रहा है कि स्किप कर दो आइटरेशन। लेकिन आई की वैल्यू फाइनली हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। आई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पे 3 मिल गई। आई की वैल्यू 3 है, आई प्लस प्लस यील्ड्स 3 मॉड्यूलस 2, है ना। आई की वैल्यू 3 थी, मॉड 2 करेंगे, अगेन 1 आ गया। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होगी तो आई प्रिंट होगा, लेकिन आई 3 है यहाँ पे, बट पोस्ट इंक्रीमेंट था तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी प्रिंट करते वक्त। सिंपल। तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा और हमारे यहाँ पे 4 भी प्रिंट हो जाएगा। अब अगेन आई की वैल्यू 4 प्रिंट हो गया, और आई की लास्ट वैल्यू भी क्या थी हमारी, 4 थी। नई आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आई प्लस प्लस येल्स 4 मॉड्यूलस 2, और 4 मॉड्यूलस 2 अगेन 0 हो जाएगा, है ना। 4 को 2 से मॉड करेंगे हम, क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अभी भी कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन लूप के एंड होने पे आई की वैल्यू क्या मिली हमको, 5 मिली। तो अगर आपसे पूछा जाए इस वाले कोड स्निपेट में कि एट द एंड ऑफ द लूप हमको आई की वैल्यू क्या मिली, तो हमको क्या बोलना है, क्या आंसर देना है हमको। आई की वैल्यू हमको एट द एंड में क्या मिली, 5 मिली, और स्क्रीन पे आउटपुट क्या मिला हमको, 2,4। 2 और 4 क्यों मिला, क्योंकि 2 और 4 पे हमारी कंडीशन क्या हुई थी, इसके अंदर फॉल्स हुई थी। फॉल्स हुई थी तो कंटिन्यू नहीं हुआ, कंटिन्यू वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, है ना, सिर्फ प्रिंटएफ वाली डायरेक्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, और प्रिंटएफ में जो भी उस समय आई की वैल्यू थी इंक्रीमेंट होके वो उसने प्रिंट कर ली। सिंपल सा कोड स्निपेट है। इसी तरीके से हमको बाकी के कोड स्निपेट भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी हमारे प्रोग्राम्स है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और कोड स्निपेट है। देखो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है इंट x इक्वल 1, है ना। x के अंदर क्या वैल्यू हमने असाइन कर दी, 1 हमने x में वैल्यू असाइन कर दी। अब स्टार्ट एक लेबल हमने बना रखा है, उसमें हमने कोई दिया है i, है ना, इफ कंडीशन दी है। फिर इफ के बाद हमने क्या करवाया है, रिटर्न 0 करवाया है। फिर हमने ऑड, जो ऑड है के लिए एक लेबल लिखा है। फिर हमने इवन के लिए एक लेबल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्या कॉन्सेप्ट समझना है हमको, गो टू वाला कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो देखो x इक्वल 1 है, तो आपको सबसे पहले ऑड वाले में जाएंगे, प्रिंट्स क्या कर देगा ऑड, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट हम करते हैं हमारे प्रोग्राम से, x लेस देन 5, लेस देन 5 है x, कहाँ तक चलेगा, तो रिटर्न कर जाएगा, है ना। फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे क्या कर जाएगा, प्रोग्राम रिटर्न कर जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5। इन 5 वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। फोर्थ वाली वैल्यू पे कंडीशन फॉल्स होते ही x लेस देन 5, तो x की वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 लेस देन 5 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन नहीं है, इक्वल्स टू 5 है। तो कंडीशन फॉल्स होके फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। और रिटर्न में हमको क्या मिल जाएगा, जो भी अभी तक हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है, वो सारा आता जाएगा, और हमारा कंडीशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से, प्रिंट्स पहले x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, सबसे पहले हमारी x लेस देन 5, तो स्टार्टिंग में 1 थी, तो 1 मॉड्यूलस 2। अब 1 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, गो टू इवन में नहीं जाके कहाँ जाएगा, गो टू ऑड, ऑड में जाएंगे। ऑड में क्या लिखा हुआ है, क्या प्रिंट कर दो, x को प्रिंट कर दो, ठीक है, और x की वैल्यू क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो प्रिंट ऑड में हम जाएंगे, जब क्या प्रिंट कर देगा, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। x यहाँ पे क्या था हमारा, 1 था, और
एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर देगा, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा तो एक्स हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना। प्रिंट इसने क्या किया, 0 1, तो देखो हमने यहाँ पे 0 लिख रखा है ना। O1 इसने प्रिंट कर दिया ऑड 1 है ना। तो ऑड वाली स्टेटमेंट पे गए जब हमको 1 मिला और एक्स की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होके हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5, हाँ भाई 2 लेस देन 5 है। 2 mod 2 0, हाँ भाई 0 है ना। 2 mod 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब किस पे जाएगा, ये इवन पे जाएगा। इवन पे जाएगा तो क्या मिल जाएगा इसको, ई परसेंट डी। अब इवन पे जाने के बाद इसको ई प्रिंट करना पड़ेगा और परसेंट डी किसके लिए होगा, इस एक्स के लिए। तो ई के बाद एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 थी है ना। ऑड पे 1 थी, अब एक्स की वैल्यू 2 हो गई। साथ में इसमें क्या दिया हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी दिया हुआ है। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमको, 3 मिल गई है ना। एक्स की वैल्यू अब हमको यहाँ से क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो गो टू का क्या काम होता है, जंप करना है ना। जो भी करंट हमारी स्टेटमेंट है वहां से हमको जहाँ पे जंप करने के लिए बोलते हैं उस लेवल पे हम जंप कर जाते हैं। जैसे गो टू इवन बोल दिया इसने, तो हमने हमारे प्रोग्राम में इवन का लेबल ढूंढा, हम उस पर जंप कर गए। इसने बोला गो टू स्टार्ट, तो स्टार्ट पे जाने के बाद हम क्या कर गए, गो टू ऑड बोला इसने, तो ऑड पे हम क्या कर गए, जंप कर गए। अब वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, 3 हो गई थी। लास्ट हमको क्या वैल्यू मिली, 3 मिल गई। 3 से जाएंगे, 3 लेस देन 5 है। 3 mod 2 करेंगे, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो एल्स में आएंगे, एल्स में ऑड प्रिंट होगा। ऑड में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 प्रिंट हो जाएगी। साथ में एक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट भी कर देगा। तो एक्स की वैल्यू अब हमको क्या मिल जाएगी, 4। 3 प्रिंट करके एक्स को 4 कर देगा। अगेन हम क्या करेंगे, ठीक है, अगेन हम किस में जाएंगे, प्रिंट एक्स की वैल्यू 4 के साथ हम हमारी कंडीशन में जाएंगे। 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा, देखो 2 इफ लगे हैं यहाँ पे है ना। एक कंडीशन ट्रू हो गई, इस वाले इफ में जाएगा 4 मॉड्यूलस 2। 4 और 2 का मॉड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो किस में जाएगा, गो टू इवन। अब गो टू इवन में जाएगा तो क्या कर देगा, ई और एक्स की वैल्यू E4 है ना। एक्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा, E4 और एक्स को क्या इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, 5। अब एट द एंड हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, E4 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। एक्स की वैल्यू 5 है तो हमको क्या करना है, अब इस एक्स की वैल्यू 5 से चेक करना है वापस कंडीशन में। 5 लेस देन 5 नो, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई हमारी। प्रोग्राम क्या कर जाएगा, रिटर्न 0 है ना। 5th आइट्रेशन पे वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम क्या कर जाएगा, 0 वैल्यू करके रिटर्न हो जाएगा। सिंपल, इतना ही हमको करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। रिटर्न होते ही हमारा काम हो गया। स्क्रीन पे हमको ध्यान रखना है, इवन के केस में है ना क्या प्रिंट हुआ, ऑड के केस में क्या प्रिंट हुआ, एक्स की क्या वैल्यू रही, ठीक है। ऑड 1 इवन 2, ऑड 3 इवन 4। तो एक तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इवन ऑड निकाल लिया ना। जो भी हमारी रेंज थी उसमें हमने निकाल लिया कौन सी वैल्यू इवन थी और कौन सी ऑड थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से प्रोग्राम आपके एलटी ग्रेड में कवर किए जाते हैं, जहाँ पे आपको कोड स्निपेट दे दिया जाता है और आपको एक एक स्निपेट को आइट्रेशन वाइज एक एक लाइन को सॉल्व करना होता है। जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसके थ्रू वो आपको लिखते रहना होता है, ठीक है। एट द एंड आपको बताना होता है स्क्रीन पे क्या प्रिंट है, लास्ट में एक्स की वैल्यू क्या रही, वाई की वैल्यू क्या रही, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे एलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमारी हुई होगी, हमने गोटू का कॉन्सेप्ट सीखा, इटरेशन कैसे चलाता है हमने ये भी सीखा। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी अप्रोच के साथ हमको काम करना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।